मुझे वे शरीर जो दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, दृढ़ता पूर्वक मतलब ये कृष्ण है, दृढ़ता पूर्वक मानने का मतलब क्या भगवान को मानना ही है कि ये कृष्ण है, जो लीलाएं कर रहा है ये कृष्ण है, ये उसका धाम है, यहां पैदा हुआ था, यही दृढ़ता पूर्वक मानना है क्या? तो कहेंगे दृढ़ता पूर्वक मानने से अर्थ क्या है? दृढ़ता पूर्वक शब्द आ रहा है, ये तो मान लिया भगवान है, तो क्या भगवान को मानने से हमारा भला हो जाएगा क्या? भगवान ने जो कहा है आज्ञा पालन, और भगवान ने गीता जी में जो जो कहा है उसको मान लेगा, जान लेगा और उसके कर्म में दिखने लग जाएगा, वो दृढ़ता पूर्वक मानना है। कर्म में दिखने लग जाए, अभी तक तो हमारे जानने मानने में भी नहीं आ रहे। मान तो लिया कृष्ण है, मान लिया गीता है, जान लिया ये इसमें लिखा है कि ये सकाम है, निष्काम है, ये समता है, ये तितिक्षा है, और ये कर्म बंधन है, ये संसार जो है वो नाशवान है, हम भगवान के अंशी हैं, अभी जान लिया मान लिया, लेकिन क्या आ गया है? क्या हमारे दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दे रहा ना, तो वो दृढ़ता पूर्वक मान लेगा। भगवान को सब मानते हैं, भगवान की कोई नहीं मानता है। ये बात आ गई, मान ले तो फिर बात ही, सारे संसार की व्यथा ही खत्म हो जाए, घर की, परिवार से लेके विश्व की जो व्यथा लड़ाई जो है वो भगवान की नहीं मान रहे हैं। भगवान की क्या है कि तू दूसरे की सेवा कर, सेवा हो रही है क्या? भगवान से, भगवान कह रहे हैं लेना नहीं है दुनिया में, तेरे को देने ही देना है, मुक्ति चाहता देने ही देना, देने का अपमान भी नहीं करना, ऐसा हो रहा है क्या? तो प्रत्युत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त हो जाता। मुझे का मतलब फिर मेरे जैसा हो जाता, वो सशरीर रहते हुए भी मुझे प्राप्त हो जाता। नहीं वो अलग बात है, वो अगला जन्म फिर भगवान की आज्ञा से है, तो भगवान की प्रेम की प्राप्ति यहाँ हो जाए, वैकुंठ धाम में हो जाए, भगवान की आज्ञा से पुनः जन्म मिल जाए, वो मनुष्य जन्म वाला हो जाता है, वो फिर 18वां अध्याय। हाँ 18वां अध्याय जो आपका क्या है, 18वां अध्याय का नाम हो गए थी मोक्ष संन्यास, जो मोक्ष, मोक्ष को भी संन्यास दे लेता, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, तो भगवान कहते हैं मोक्ष नहीं चाहिए तो यहाँ भी आता रहे वहां भी जाता रहे, पर मेरे हिसाब से आता जाता रहे। ऊपर हाँ ये पुनर्जन्म नहीं होता है। हाँ यहाँ नाम आगे बोल दिया फिर पुनर्जन्म होता नहीं क्या इधर कहाँ लिखा है बताओ, छठे में कहाँ लिखा है? 4 बाई 6 का संबंध हैं? 4 बाई 6 का संबंध ऊपर जाए ना, क्या लिखा है? कहा है कि अगला जन्म मनुष्य योनि में होगा, ये कब का जन्म है? मनुष्य योनि में बोला उन्होंने, मनुष्य योनि में कौन सी मिलेगी ये थोड़ी बताया है। मनुष्य योनि में होगा, कर्म जन्म की मुक्ति थोड़ी गई है उसमें, मनुष्य योनि मिल जाएगी आपको, एक मौका और दे देगा भगवान। ये कब कहा है कि आपका कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, जन्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, ये कब कहा है? वो भगवान कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं। हाँ भगवान कह रहे हैं, स्वामी जी ने कहा पढ़ के ना चक्कर में भगवान की बात मान लो। स्वामी जी ने तो ये कहा कि 5 श्लोक पढ़ लो, और भगवान ने कहा जो मैंने कहा मान लो, तो आप स्वामी जी की मानोगे या भगवान की मानोगे? तो स्वामी जी की मानना तो सरल है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। हाँ नहीं हो रहा। बताओ आपने जब से गीता क्लास में आए, आप लगातार एक भी दिन ऐसा हुआ कि छूटा नहीं हो, ऐसा हुआ क्या? तो फिर बातें बनाने के लिए तब तब और अभी ऐसा नहीं है, आप जैसे सभी हैं। हाँ, असर रहे सब आप पे। अभी हाथ खड़ा कराऊंगा ईमानदारी से कि किसने एक भी दिन, अभी 1.5-2 साल जिनके पुराने साधक है, 1.5 साल हो गया, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने वो दिव्य रत्न श्लोक नहीं पढ़े, कोई ऐसा बताए? आपने पूरे पढ़े, एक दिन भी नहीं छूटा एक? आप पढ़ लिया ना, कैसे भी पढ़े, 2-3 नहीं छूटा है, ध्यान करो, ध्यान करो, छूटा हुआ ध्यान करो। अभी तो हमें मिलान में कर रहे हो, एक आध दिन छूटा है, कोई मुसीबत आ गई, भूल गए, देखो याद करो। हैं? हाँ बस आ गया ना, आ गया मैंने निकलेगा क्योंकि आपने देखा कि यार मैं चक्कर पड़ रहा 3-4 महीने से आगे निकल गया, मैंने तो कभी पूछा था पड़ गया। अब आज से 99 नहीं चलता भगवान के, भगवान
100% है, भगवान ने कहा अनन्य अनन्य 100% है, तो 100% होगा तो तुम मैं तेरे को मिलूंगा। वहां 99 नहीं है, 99 का पेड़ तो यही है, वहां नहीं है। वहां तो 100% है शुद्ध, मिलावटी जो है स्वर्ण आभूषण नहीं बनाओ, वो तो शुद्ध सोना है। आभूषण या बनाओ, और कुछ वहां चाहिए तो 24 कैरेट में आभूषण नहीं बनेगा। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं, राग भय, जो वीत राग वाले आता है, राग भय क्रोध से सर्वथा रहित और मुझ में तल्लीन मेरे ही आपसे तथा ज्ञान रूप तक से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। तो इसमें क्या है, राग भय, राग और भय अपने बात आ चुकी थी पहले। राग और द्वेष सबसे पारमार्थिक में शत्रु है। तो राग होगा तो द्वेष होगा, और जब राग होगा तो भय भी होगा। भय कब आता है, भय कब आएगा? सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। और मृत्यु का भय क्यों आता है? वो राग के कारण ही तो आता है कि ये छूट न जाए। सबसे बड़ा भय क्यों आया? संसार में भय किस लिए आता है? और दूसरे भय भी है कि मेरी इज्जत ना चली जाए, मेरा पैसा ना चला जाए, मेरे कर्जे की दूसरों को पता ना पड़ जाए, मेरे घर में जो उल्टा सीधा चल रहा है वो पता नहीं पड़ जाए। तो वो दूसरे भय होते हैं। पर सबसे आखिरी सबसे बड़ा भय क्या है? और चार कौन से थे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा का मतलब क्या है? बुढ़ापा। सबको नहीं पता ये, पर जरा का मतलब बुढ़ापा। तो बुढ़ापे से क्यों डरते हैं? बुढ़ापा तो बहुत बढ़िया, भगवान याद आते हैं, पर डरते क्यों है? अरे बुढ़ापे से डरते क्यों है? बुढ़ापे से इसलिए डरते हैं कि आखिरी में कौन संभालेगा? ये आश्रय सारे छूटेंगे। जिनके आश्रय लेते 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 सबसे बड़ा आश्रय खुद का ही है शरीर का, वो छूट जाएगा। मनुष्य का स्वभाव है बिना आश्रय के नहीं रह सकता, उसे हमेशा आश्रय देंगे। इसलिए देखना हर संबंध में आश्रय ढूंढता है। जहां आश्रय मिलता है या सुख मिलता है उससे संबंध जोड़ता है। और सबसे जिससे आश्रय की अंतिम सीमा, जहां आश्रय छूटना ही नहीं है, 100% मिलना है, वहां से आश्रय मांगता है दूसरों के, है ना? जोरदार बात। तो आश्रय, तो वो आश्रय जो है वो किसका? अंतिम भगवान का ही आश्रय कर लेगा। यही तो कह रहे भगवान मेरे आश्रित हुआ। जब मेरा आश्रित हो जाएगा तो उसके भय कहां रहेगा? राग भय और क्रोध से सर्वथा रहे। क्रोध भी तभी आता है जब कामना होती है, तो इसमें निष्काम कह दिया इनडायरेक्टली। राग में भी जब कामना होगी, जो चीज मिलती जाएगी कामना से, तो उसके प्रति राग हो जाएगा। भय क्या होगा? ये छूट न जाए। पहला भय तो ये, चाहे वो इज्जत हो, चाहे पैसा हो, चाहे शरीर हो, वो भय, और अंतिम मृत्यु ना हो जाए। तो सबसे बड़ा भय मुझ में तल्लीन। मुझ में तल्लीन मतलब मेरे ही मन के वजह से, मैं जैसे तल्लीन मतलब हर समय सोचना, हर समय सोचना। आप देखोगे आपके तल्लीन किसमें होते हैं? आप जब भी पूरी जिंदगी में देखो, वो तल्लीनता हर उम्र में बदलती जाती है। पहले बचपन में किससे थे? खिलौनों में तल्लीन, फिर स्कूल के दोस्तों में तल्लीन, फिर पैसे में तल्लीन, संबंधों में तल्लीन, पत्नी में तल्लीन, पति में तल्लीन, फिर बच्चे हो गए उनमें तल्लीन, फिर पोतों में तल्लीन। तल्लीनता बदल रही है ना? तो मुझ में तल्लीन, मुझ में तल्लीन का मतलब है ये तल्लीनता छोड़ दे। आप पूरी तरह नहीं आएगा, नहीं होगा। यहां भी क्लास में याद आ रही होगी घर की, अभी सब्जी बनानी है, बाई आ गई चली गई, या घर पे मरीज आ गए होंगे, दुकान का क्या होगा, व्यवस्था नहीं हो रही है, फोन आ गया तो साइलेंट भी कर रखा है, बहुत लोग जाते क्लास खत्म होते पहले देखेंगे किस किसका आया, या बीच बीच में देख लिया। तो तल्लीनता कहां हुई? मुझ में तल्लीन। पिछली बार आया था ना कि अनन्य अनन्य से मिलता है। हमारे 100% अगर हमारी अभिलाषाएं, सारी अभिलाषा, सारी इच्छाएं भगवान की तरफ हो जाए, सारी, और उसमें विघ्न अन्य कारण से आने पे व्याकुलता हो जाए, अपना कारण नहीं, अन्य कारण से आ जाए जो हमारे हाथ में नहीं है, उसमें व्याकुलता हो जाए, तो भगवान मिल जाएंगे। एक तो अभिलाषा पूर्ण, पूरी इच्छा भगवान की तरफ, और उसमें विघ्न आ गया जो अपने हाथ में नहीं था, नहीं कर सकते थे। जैसे भगवान गीता की क्लास के उदाहरण ले लेते हैं। बीमार हो गया, तकलीफ हो गई, कोई ऐसा आ गया तो इतनी व्याकुलता हो, अरे भगवान, अरे आज का छूट गया। स्वामी जी ने कहा ना कि जिस दिन आपकी क्लास छूटती है उसी दिन आपके लायक बात होती है।
तो आज निकल गई और ऐसा होता है कई बार। मतलब जहां यहाँ जो बोलते हैं ये बोल ही नहीं रहे। यहाँ जो है कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे भी लगता है यहाँ बिठा दिया भगवान ने तो क्या अपने आप ऐसे निकलती है, याद आ जाती है और उससे लिंक भी मिल जाता है कि यार ये भगवान कह रहे हैं ऐसा हुआ था। वो भगवान की कृपा से होता है। और स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी की मान के करेंगे तब तक रहेगी। जिस दिन अपना मान के करेंगे स्वामी जी हट जाएंगे, ले झेल तो बड़ा अपने आप को गीता का आचार्य मानता है या गीता का साधक मानता है। साधक तो वही है जो हर समय साधना में रहे। और हर समय की साधना क्या है? भगवान मुझे कैसे मिले, भगवान मुझे कैसे मिले, भगवान मुझे कैसे मिले। हमारी साधना समय के हिसाब से बंधी हुई है। गीता जी में बैठे तो साधक और घर में गए तो गृहस्थ। गृहस्थ में रह के जो साधक, लेकिन हम साधक बने हुए भी गृहस्थ हैं। यहाँ भी याद अगर वहां की गृहस्थी की आ रही है और जो बीच बीच में आ रहे हैं उसमें तो खट याद आ जाती है। पति की बात आई तो पति याद आ गया, पत्नी की आई तो पत्नी याद आ गई, आ रहे हैं, चर्चा हो रही है। उसमें भी भगवान जब दिखने लग जाएंगे सब काम में, काम तो करना ही है, लेकिन वो काम भगवान का मान के भगवान के भक्तों के रूप में, चाहे रिश्ता कुछ भी हो। हमें ये कर्जा उतारने के लिए इनको भेजा है, इनको उनसे अपना कर्जा उतारो, इनमें भगवान को देखो और विभूति भी देखो, जिससे कि भगवान हर जगह दिखते जाए, भगवान की गुण अपने अंदर ग्रहण करते जाए। तो मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित हुआ, मेरे ही आश्रित, और किसी के नहीं। मेरे आश्रित नहीं लिखा है, मेरे ही। इसका मतलब अन्य नहीं, आश्रय किसी और का नहीं। जो चर्चा हो रही थी सारे आश्रय तो छूट जाएंगे समय रहते हो। देखो अभी तक आगे की जिनसे उम्मीद है ना, वो उम्मीद पीछे वाला तो देख लो कि जिनसे इतनी इससे ज्यादा रखी थी वो ही छोड़ गए। शरीर वाला भी हो, चाहे पद वाला हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे रिश्ते वाला हो, वो छूट गए सारे। तो अब आगे की और क्यों कर रहे हो? अभी तक सीख ली क्या? पर हमारा स्वभाव जो है इग्नोर करने का ज्यादा रहता है, भूल में, इन मामलों में। जो भी करता है अपने साथ रिस्क लगता है उसको, ऐसा नो किसी के आदमी को इधर भी 100% रिस्क है। एक बार एक संत ने कहा था, शायद पहले कहा नहीं कहा कि उसने कहा गोला बनाओ। मैं भागवत सुनता था टीवी पे, बहुत साल पुरानी बात है, कि एक गोला बनाओ उसमें 2 डालो, एक पहले वाले में तो 1, दूसरे में 3, तीसरा गोला बनाओ उसमें 5 डालो, फिर उसके बाद 20 डालो, फिर 50 डालो, फिर 100 डालो। डाल दिए 1000 डाल दिए। बोले अब ये पहला वाला बिठाओ, 1000 मर गए। ये तुम्हारे ये संबंध है। उन्होंने खोला, ये बिंदु है, तुमने डाले, ये तुम्हारे क्या है? हाथ। ये निबड़ के सारे मर गए। फिर रह गए 500 वाला, ये भी मर गए। फिर रह गए 50 वाले, ये भी मर गए, निबड़ गए। मतलब अब ये रह गए कितने? 10 वाला, ये भी निबड़ गया। कितने? 5 वाले रह गए, ये भी निबड़ गया। अब 2 का बचा है, फिर 1 का बचा। अब 2 चालू। सोच ले कौन खास है। अब ये 2 भी गए तो उसके दिमाग में रहा 1 तो बचा है जो मेरा खास है, मेरा खास है। तब तक सोच रहा है ये भी कहेंगे अब 1 है, ये तेरे 1 है ना। तो सबसे पूछा कौन है? तो किसने अपनी पत्नी बताया, किसने पति बताया, किसने बच्चा बताया, किसने मालिक बताया अपना, किसी ने मेरा नौकरी खास है, मेरे बच्चे को भरोसा नहीं मेरा करता है। बोले ये भी गया, तो ये भी जाएगा। और एक बैठा था, उसने कहा नहीं, उसने भगवान रखा था। तो वो एक केंद्र के अंदर एक जो है वो भगवान को अगर हमने मान लिया और ये मान लिया। अभी कल परसों ये साधक ही था, वो ज्ञानी था। तो मैंने कहा यार अभी 3-4 जने कमरे में बैठे थे, मैंने इसको अकेले कह दूं कि ये चला जाए, पत्नी भी थी। मैंने कहा यार ये कर, अपना भी नाम लिया। मैंने कहा अपन अभी इसी समय शरीर छोड़ दें, बोल तैयार है? भगवान आ जाए। चुप हो। मैंने इससे और कठिन बताता हूं कि तेरी पत्नी चली जाए, तू रह जाए, अपन सब चले जाए, तू रह जाए, तैयार है? और स्थिति खराब। और उसके बदले में उसे कोई अल्टरनेट हो, ऐसा सोचना चाहिए गीता साधकों को, एक और हो और इसके कारण वो मुसीबत, मतलब वो मुसीबत लग रही है उसके कारण, तो हाँ जो सही कह रहे हो आप, दूसरे के लिए फ्री। पर ये नहीं पता कि वो क्या क्या ले जाएगी। धर्म तो ले गई, बाकी तेरे को संसार में नहीं जीने देगी। तो अपना कौन आश्रय किससे? केवल भगवान का। और ज्ञान रूप तप से पवित्र हुआ। ज्ञान रूप मतलब जो सांसारिक तप है, कौन सा तप?
जो संसार से छोड़ने में, संसार में रहने में जो सुख दुख आ रहे हैं, जो परेशानी आ रही है, वो तप। और सबसे बड़ा तप क्या है? नाशवान वस्तुओं से, जो स्वामी जी ने सागर कुंजी में लिखा, ये लाइन है कि नाशवान वस्तुओं से सुख की चाह नहीं रखना, ये सबसे बड़ा तप है। सब आ गया उसमें हेडलाइन है। तो पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हरे कृष्णा। 11वां पढ़े, 11वां। भगवत प्राप्ति में भगवान से संबंधित के बाद स्वयं के पीछे के बाद जो लोग इस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। रोटी से भी मनुष्य सब प्रकार से मेरे नाम का अनुसरण करते हैं। हरे कृष्णा। अपने कर्मों को दिल बनाकर हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान प्राप्ति में भगवान से संबंधी की ही मुख्यता है। हमने अपने कर्म अच्छे कर लें तो बताया निष्काम हो जाए, दिव्यता तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब भगवान से कोई संबंध बना ले। तो भगवान से संबंध की मुख्यता ज्यादा है। भगवान के संबंध बनेंगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, पर संबंध ऐसा होना चाहिए बदलने वाला नहीं, अटूट। एक बार जो मान लिया मान लिया। तो हम तो संबंध को छोड़ो तो भगवान ही बदल लेते हैं। यार वहां खाटू श्याम जी जाने से हो रहा है, ओ बढ़िया, चलो। फिर कुछ दिनों में मेहंदीपुर बालाजी जाने से हो रहा है, चलो वहां चलो। उसमें बुराई नहीं है, लेकिन सब में एक ही को देखना। अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो आप कृष्ण में भी हनुमान जी देखो, राम में भी हनुमान जी देखो, राधा में भी हनुमान जी देखो, लेकिन छा भेद बुद्धि कर दी तो आप, भगवान तो द्वेष है ना, संसार में रहने को मन कर रहे हो, और आपने राम का भक्त हो गए, शंकर में द्वेष बुद्धि कर दी, शंकर के भक्त में कर दी, तो भगवान उन्हें माफ करेंगे? भगवान तो यहां कह रहे हैं कि तू संसार में अद्वेष्टा बन के रहे, द्वेष मत रख। और आपने भगवान में द्वेष बुद्धि रखी कि मैं तो उसका हूं, इसका मतलब ये मेरे भगवान श्रेष्ठ है, तेरे कमजोर है। तो हमारे क्या कह रहे हैं भगवान की, भगवान से संबंध। तो जब भी अगर हमें भगवान से प्रेम प्राप्त करना है तो एक संबंध बना लें, चाहे उसे दास बन जाए, उन्हें मालिक बना ले, चाहे उन्हें नौकर बना ले। नौकर भी बनने को तैयार है, मामा जी भी बने, नहीं जीजा जी बने, जीजा जी। सीता को बहन बनाया था ना, गया प्रसाद बिहार के अंदर हुए थे, भोपाल के अंदर है, रानी भाई के भाई भाई बन गए था। जब पटना गए वहां से पैदल चल दिए थे अयोध्या के लिए। माँ ने कह दिया था उनको कि तेरी बहन, उन्होंने कहा मेरे कोई राखी बांधने नहीं आई, तो तेरी बहन सीता, तो सीता को मान लिया और साड़ी ले ली पुराने जी, और भगवान सीता के दर्शन हो गए, माता सीता के भगवान के दर्शन हो गए। भक्तमाल के अंदर है, आप बोलो। वो बक्सर वाले नहीं, बक्सर वाले मामा जी दूसरे, वो तो अभी हुए। नहीं, बक्सर वाले नहीं, वो तो उनको तो मेरा परिचय है, वो उन्होंने शरीर छोड़ा था, उनके तो एक दो जयपुर में भी रहते हैं शिष्य, वो नहीं है। तो वो उनको, वो सीता को अपनी बहन मानते थे, और वो अयोध्या में मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये भक्तमाल में रियल स्टोरी है, भक्तमाल किताब पढ़े उसमें आ जाएगी। तो जैसा मान लिया भगवान प्रकट हो जाते थे, सीता के रूप में आते थे, सीता के पति के रूप में, उनके जीजा बन के आते थे राम जी। वो एक बार तो ऐसा कथा था कि वो चल रही थी कहीं रामलीला, और रामलीला में प्रसंग वनवास का आया, तो वनवास की कथा वो सुनते ही पागल हो गए कि मेरी सीता माता, अरे श्रव, वो तो वचन तो उनको दिया है, राम जी को दिया आज्ञा, इनको क्यों ले जा रहे हैं? तो लड़ लिए, और फिर 3 खाटे लेके चल दिए, उसमें रजाई गद्दा डाल के, काम जहां मिल जाए तो भगवान मिल गए उनको। बोले दो, ये इसके लिए गद्दा लाया, उसके लिए लाया। भगवान के दर्शन हो गए कि तुम जंगल में ले आए, लड़े उनसे, इनको क्यों ले आए तुम, जबकि उसमें रामलीला में चल रहा। तो क्या इस श्लोक में आ रहा है कि जिस भाव के अंदर करता भगवान, उसमें प्रकट हो जाते हैं। अर्जुन ने सारथी के रूप में रखा, तो सारथी के रूप में भगवान ही रहे।
हरे कृष्णा। 12वां श्लोक। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कृपा वत्सल है, हम चाहें जो संपर्क से बना सकते हैं, फिर भी क्यों नहीं बनाते। कार्य करुणा सिद्धम यह देवता क्षिप्रम की मनुष्य लोके सिद्ध भाव में कर्म जाओ। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से होने वाली सिद्धि जल्द ही मिल जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें सवाल जब आता है कि जब इतने कृष्ण कृपा वत्सल है, सब कुछ हमारे लिए तैयार बैठे हुए हैं, हर समय मौजूद हैं, और हम चाहें जो भी उनसे संबंध बना सकते हैं, ये भी छूट दे दी भगवान ने, और फिर तो हम उनका आश्रय क्यों नहीं ले पा रहे। भगवान जिस रूप में चाहो तैयार बैठे हो, कृपा वत्सल है, आप जो चाहो देने को तैयार है, फिर भी वो हम पे कृपा क्यों नहीं कर पा रहे। और वो तो चाहते हैं पर हम कृपा नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि हम तुरंत फल चाहते हैं। मनुष्य क्या है, तुरंत कर्मवेगी है, कर्म के साथ तुरंत फल चाहता है, और फल की इच्छा के बिना, वो तो अपने गीता में पढ़ लिया, उसके बिना कोई काम करता है क्या। पहले तो फल की तैयारी कर लेता है, ये मिले ये मिले मिले, और उसी के बारे में लगा रहता है। जबकि गीता जी ने पहले कह दिया 43वें श्लोक में दूसरे अध्याय के कि तू कर्म फल का हेतु मत बन, कर्म करिया जा, और वो भी कौन से, शास्त्र वेद शास्त्र में सिद्ध नहीं। तो अब उसका क्यों हमारे अंदर कितना है कि भगवान ने कह दिया कि फल मैं देने वाला हूं, स्वयं हृदय हूं, मैं तेरा कृपा वत्सल हूं, तू मेरे तो संबंध बना ले, फिर भी क्यों नहीं बना पाते। उसका कारण है कि कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। तो ज्यादातर देखा ना कि शनिदेव की पूजा हो रही है, अग्निदेव की पूजा, शनिदेव की तो ज्यादा होती है, कल ही शनि मावस थी, खूब पूजा हुई और सिद्धि मिलती है। सिद्धि अलग चीज है, भगवान की प्राप्ति अलग चीज। सिद्धि क्या हुई, सिद्ध क्या हुआ कि कोई चीज में पारंगत विशेष हो गए, जो औरों में नहीं है, जो सामान्य मनुष्य में नहीं है, वो एक्स्ट्रा चीज जिसके पास आ गई। उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ में भी ये हो सकता है कि किसी को जीवित भी करा दे, ये विद्या तक की है। हालांकि वो समय निर्धारित होगा, किसी को कुछ भी दे दे जो वो मांगे, ऐसी सिद्धियां हैं। किसी रूप में कहीं भी दिखाई दे जाए, एक समय में कई जगह दिखाई दे जाए, हमें आश्चर्य हो सकता है, पर ये हैं। तो हाँ, भगवान को इसलिए नहीं मानते कि भगवान अपनी मनमर्जी करते हैं, हमसे पूछते भी नहीं है। हम उसको मानते हैं जो हमारी मनमर्जी। वो वही आगे आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि जो हमारी मर्जी के हिसाब से, और भगवान हमारे हित के हिसाब से चाहते हैं। हमें अपना हित पता है ही नहीं। हित पता होता तो फिर संसार में क्यों लगे रहते। हित हमारा आखिरी क्या है कि बार बार के जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए, ये कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाए, जो इस कष्टों के लिए रो रहे हैं वो मुक्ति हो जाए। तो हमारा हित चाहते हैं भगवान। जो मुकेश जी ने कहा ना कि भगवान हमारी नहीं सुनते, भगवान इसलिए नहीं सुनते कि हम जो चाह रहे हैं वो भगवान नहीं चाहता, कि इसका हित नहीं है, उसे आगे तक दिख रहा है, ये अपना हित अहित और हित तो इसका हो ही नहीं रहा, इस बात में और अहित हो जाएगा, इसको पूर्ति करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए 2-3 उदाहरण आते हैं कि आपके बच्चे का गला खराब हो रहा है, तो जैसे पिता है और उसका बार बार, उसको 5 साल का बच्चा है, लेकिन उसके हर महीने उसके गले में इन्फेक्शन होता है, और डॉक्टर ने उसे टॉफी की और आइसक्रीम की मना की है। तो उसे तो मालूम है कि यार मैं इधर मांगूंगा तो देंगे नहीं पिताजी, और ज्यादा मांगेंगे तो कई बार तो चाटा भी धर देंगे वो। तो हम क्या करेंगे, कहीं से व्यवस्था करेंगे। दादाजी घर में होंगे तो दादाजी लाड़ प्यार वाले होते हैं, पैसे की व्यवस्था करेंगे, वहां से ले जाएंगे चुपचाप, और बाहर दुकानदार के पास चले जाएंगे, आइसक्रीम दे दो, तो दुकानदार आइसक्रीम दे देगा ना, टॉफी दे देगा ना, जो मने उसको दे देगा। उसे क्या मतलब, उसके गले से क्या मतलब, उसे तो पैसे से मतलब है। और पिताजी को पता पड़ जाएगी कि ले आया जाके टॉफी, और ये करके या तो चुपचाप कई बार खा लेगा, कई बार तो पता पड़ जाएगी, फिर झापड़ लगेंगे, ठुकाई करेंगे, और उसको भी डांट लगाएंगे जो उसे पैसे दे रहा है। तो भगवान ये है कि हमारा भला चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारी कामना के अनुरूप ये मिल जाए। भगवान पहले ही कह रहे हैं यार तू निष्काम हो जा, पर तेरी कामना भी रख तो ऐसी रख जो जिसमें तेरा भला हो, पुस्तक प्राप्त हो जाए, या संसार का भला कर ले, ऐसा कर ले।
तो वो दुकान के सदृश है कौन? देवता। दुकानदार है वो, उनके जैसे पूजन विधि है, यानी जो उसके पैसे हैं, उसके रेट है, वो दे दो और वो देंगे, वो बाध्य है उसके लिए, मिलेगा भगवान से ही, और उससे ज्यादा नहीं दे सकता जितनी उसकी बात देता है, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगा वो देवता। भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो आपके हित के हिसाब से देंगे। तो आगे अंतर समझ में, पर वो देवता तुरंत देंगे। आपको तो 10 रुपए लेके गए, खट दे देगा आइसक्रीम, खप टॉफी दे देगा। भगवान 10 क्या 100 पिताजी के सामने अगर वो 100 रुपए लेके आ जाए 10 की जगह, कि पिताजी 10 की आइसक्रीम आती है, तो मैं 100 दे रहा हूं, मुझे आइसक्रीम दिला, तो 2 झापट और मारेंगे। 100 लाके मुझे दिखा रहा है, और ये दिए किसने, भी उससे निपटता हूं। तो उस तरह से है भगवान का, कि भगवान जो है आपका हित के लिए करते हो। हमें लगता है यार मैं मांग रहा हूं, भगवान सुनते ही नहीं, भगवान बहुत खराब, मैं इतने दिनों से व्रत कर रहा हूं, ये दे ही नहीं रहे, मेरी काम तो पूर्ति नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरा बेटे की डिग्री नहीं हो रही, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा। अरे धैर्य रहा, कभी तेरा प्रमोशन हो जाएगा तो जैसलमेर ट्रांसफर होगा, अभी सीट खाली हो जान दे कोटा में, तब कर देंगे। और देवता कहेंगे अच्छा मांग लिया, लेकर जा जैसलमेर, फिर वहां जाके रोएगा, इससे तो बढ़िया था यार, थोड़ा सा प्रमोशन में साले 1000 रुपए पड़े, 10,000 का खर्चा हो रहा है। भगवान को ये बात पता है। और हमें देवता वाले पसंद है कि यार तुरंत गए, यहां से जैक लगाई, अब तो बड़े बड़े नेता हैं अपने पास कि वहां चलो, भगवान मने कर रहा है, तुमने एप्लीकेशन लगा रखी है भगवान के पास, भगवान करेगा, और तुरंत होकर खुश होते फिर रोते। तो ये देवता और भगवान में अंतर हुआ। तो देवता का क्या करें? अब सवाल ये आ जाएगा कि जब देवता हैं तो क्या उनका पूजन नहीं करें? इसका उत्तर भगवान ये दे रहे हैं कि देवताओं का पूजन उनकी विधि के हिसाब से करना चाहिए। आपकी सामर्थ्य उनकी विधि, ये नहीं कि कर्जा लेके कर रहे हो। तो आपकी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा आपके बिना पैसों की भी हो सकती है, भाव से भी हो सकती है, तो उनकी पूजा तो करनी है, लेकिन उनसे कामना कुछ नहीं रखना। इसमें एक उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे पहले के जमाने वाले बच्चे पुराने जानते हैं, अभी तो नए बच्चों को तो पता भी नहीं है, कि पोस्टमैन आता था मनी ऑर्डर लेके। उन्हें बचपन की तो याद है, आते थे पैसे, तो वो आए पैसे कहीं से आए थे मनी ऑर्डर और खट, तो बच्चा क्या समझता था यार ये देके जा रहा है, और देने वाला कौन था? तो वो पोस्टमैन की तरह देवता, जितना ऑर्डर है उतना ही मिलेगा, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है इससे क्या लेना है क्या देना है। तो हमें किससे मांगना चाहिए? भगवान से। और नहीं मिल रहा तो ये मान के चलना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा हित होने वाला है, और ये तब अनुभव होगा। उदाहरण के ले लो, पिछले 5 साल में हमने क्या क्या भगवान से मांगा, क्या क्या चाहा और क्या क्या हुआ। तो जो चाहा वो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ ना। तो फिर आगे के 5 साल की पंचवर्षीय योजना ऐसी क्यों नहीं बनाते कि यार ये मांगना ही छोड़ दे तो कामना खत्म हो गई ना, एक चीज से मुक्ति मिली, जब मुक्ति मिली तो कामना खत्म होते सारे काम आए। अब उसमें परेशानी भी आई बहुत सारी, अब परेशानी भी याद कर लो 5 साल में क्या क्या है, उससे क्या फर्क पड़ा। तो जब फर्क नहीं पड़ा तो आगे भी आन दो, तो समता आ जाएगी। तो अपने अनुभव से हम नहीं सीख पा रहे, भगवान बार बार कह रहे तब भी नहीं सीख रहे। हरे कृष्णा। 13वां 14वां 13-14 जल्दी पढ़ो, समझ पढ़ रहे हैं? माइक कहाँ है? हाँ पढ़ो, नहीं पीछे चलो, तो फिर आप ले लेना उसके बाद। कर्म जितनी सिद्धि चाहते से कर्म से पूर्णता आती है। कर्मों में दिव्यता कैसे है ये बताने के लिए भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेषता से जादू वर्ण में ज्ञान श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग तस्य कर्ता वाम विद्योई यह कर्ता और बात करवाई लेकिन तभी हमें कर्म बड़े करना कि जो मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग को विचारों वर्ग पर शिक्षा उस सृष्टि रचना आदि का निरंतर होने पर भी कुछ और नास्तिक परमेश्वर को करता था, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्नेहा है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करती।
इस प्रकार जो शिक्षक को सिद्धांत देता है वो भी कर्म से हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कर्म जन सिद्धि चाहने वालों से कर्मों में मलिनता आती है, जो बात हो चुकी। कर्मों में दिव्यता कैसा है बताने के लिए भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेषता से वर्णन करते हैं। तो सिद्धि चाहने मतलब काम में चाहने से मलिनता आती है। अब भगवान इतने बड़े कर्म कर रहे हैं और उससे मलिनता नहीं आ रही। भगवान की सिद्धि तो बहुत तगड़ी है ना, बहुत ज्यादा है, लेकिन मलिनता नहीं आ रही। वहां क्यों आ रही थी? क्योंकि हम सिद्धि चाहने थे, यानी कामना थी। मेरे द्वारा गुणों कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। 4 वर्ण जानते हैं, तो पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। हर जगह ये 4 चाहिए। हमने वर्ण को जाति के हिसाब से मान लिया है, भगवान ने कार्य प्रणाली से माना कि जो किसी भी व्यवस्था के लिए बुद्धि की जरूरत है, सोच विचार करने वाली की जरूरत है। क्या जैसे आप पहले तैयार करते हैं ना कि आपका मकान बनाओगे तो पहले आर्किटेक्ट जरूरत होता है, ऐसा नक्शा होगा, फिर उसके लिए काम करने वाले की जरूरत है। तो जो विचार करने वाला है शरीर कैसे चले, इस शरीर की क्या उपयोगिता है, उसके लिए कौन सा है? ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल किया, पर उसका अर्थ क्या है? इंटेलेक्चुअल क्लास। हम जितने बैठे हैं अभी, जितने बैठे हैं, अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं जन्म के आधार पर भगवान की गीता जी के हिसाब से हम सब शूद्र हैं। बड़ा अचंभा लग रहा है ना? ब्राह्मणों को तो सबसे ज्यादा लगेगा। मैं तो समझ रहा था आप कहेंगे नहीं, सारे शूद्र हैं। अब सुनो कैसे, अब सुनो आगे। इसलिए शूद्र का काम है सेवा। शूद्र का ये अछूत नहीं है। हमारे मन में इतना बैठा दिया है कूट के, भगवान ने कभी अछूत नहीं माना। कृष्ण के जमाने में कोई अछूत था क्या? ये अछूतता कहां से पैदा हुई? ये विकृति आई समाज में। राम जी के जमाने में कोई अछूत था क्या? वर्ण व्यवस्था तब भी थी कि नहीं? शबरी के वेद खाए थे कि नहीं? निषाद राज के शूद्र नीचे माना जाता था ना। तो व्यवस्था वर्ण आश्रम की क्या थी कि सेवा करने वाला, जो सेवा करता है, सेवा मतलब काम जो दौड़ भाग करने वाला, एनर्जी वाला होता है, वो किसी की मांगता है, उसके ऊपर कोई ना कोई होता है। ब्राह्मण के हिसाब से गीता जी में जब आगे 18वें अध्याय 17वें अध्याय में आएगा कि ब्राह्मण के 9 लक्षण होते हैं, और 9 लक्षण के अंदर एक भी कमाने का नहीं है। एक भी कमाने का, तो कमाने की पूर्ति ब्राह्मण कहां से करेगा? समाज उसकी करेगा। पर क्या ब्राह्मण बिना कमाए रह पा रहा है? जब कमाएगा तो कामना होगी, उस कामना के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, सारे वर्ण आ जाएंगे। नौकरी करेगा तो हो गया, व्यापारी हो गया। लड़ाई लड़ेगा तो सेना में, पुलिस में भर्ती हो जाएगा तो क्षत्रिय हो गया, कर्म से। तो सब क्या शूद्र? 2 कारण थे। एक तो क्या है, हम ऊपर से आज्ञा मानते हैं, सब जने किसी न किसी की आज्ञा में। अगर व्यापारी है तो उसके ऊपर भी कोई थोक व्यापारी बैठा है, उसके हिसाब से चल रहा है। नौकरी वाला तो उसका अफसर बैठा हुआ है, पीछे कर्मचारी है, घर के अंदर भी आप किसी न किसी की आज्ञा में बैठे हो। तो सेवा का काम शूद्र का है। शूद्र का अछूत मत मानना। अछूत शब्द से ही शूद्र के अंदर आपके मन में घृण्यता पैदा होती है, जो नहीं होनी चाहिए। ये गीता जी सिखाती है। इस बात को कोई खूब बजा के नहीं कहता। यहां तक कि इस नाम पर, इस बात पर रामचरितमानस में कुछ बात आई, राम जी के चप्पल मारे थे, फोटो देखी थी आपने? वो सनातनी थे, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है, अच्छी बात का प्रचार करने वाला नहीं है। कब कहा है भगवान ने? सेवा भाव जो है सबसे बड़ा भाव है, और भागवत के अंदर तो लिखा है कि सेवा करने वाला मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जब 4 वर्णों की व्यवस्था कर रहे हैं, मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में सेवा वाला सबसे ज्यादा पसंद है। तो अगर हम सेवक हैं तो भगवान के ज्यादा पसंद है, और शूद्र कहने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। दूसरा कारण, क्या गर्भाधान के हिसाब से हमारा जन्म हुआ है? वर्ण संस्कार में गर्भाधान भी है, किसी का गर्भाधान संस्कार तो नहीं हुआ, तो भी हम शूद्र हैं। ये भी इसमें लिखा हुआ है, स्वामी जी ने लिखा है गीता जी में साधक संधि। तो 4 क्लास होती है। इस शरीर के अंदर भी 4 क्लास है। ये आपका क्या है, जिसको आपको ब्राह्मण रूप मानते हो, इंटेलेक्चुअल। ये हाथ क्या रक्षा के लिए होते हैं, ये उदर पूर्ति के लिए होते हैं। ये क्या हो गया? वैश्य हो गया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, ये इंटेलेक्चुअल क्लास, ये बिजनेस क्लास। और पैर क्या हो गया? भाग दौड़ करने के लिए। आपके पास तीनों बहुत अच्छे हैं। वैश्य भी बहुत अच्छा है, ब्राह्मण भी अच्छा है, क्षत्रिय भी अच्छा है। पैर नहीं है, किस काम के हो आप?
वो स्थिति है जिसको शूद्र सबसे बेस्ट होता है। आपके चलायमान करने वाला, दौड़ाने वाला, आपके चीजें आपको वहां से वहां पहुंचाने वाला एनर्जी कौन देता है? ये पैर देते हैं। आपके हाथ कितने ही मजबूत हो, पैर आपको वहां ना पहुंचाने जहां हाथ की जरूरत है, क्या कर लेगा हाथ? इसलिए ये बहुत गहरी है ये श्लोक, और इसमें व्याख्या भी बहुत है, सागर दत्ती ने भी पढ़। वर्ण व्यवस्था पे विवेचना पूर्वक विवेकपूर्ण विचार है और स्वार्थ पूर्वक विचार है, लड़ाने के लिए। स्वामी जी ने एक सत्संग में कहा है क्या? आपस में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र जो मानते हैं चारों वर्ण, आपस में नहीं लड़ते, लड़ाए गए। और जब से लड़ाए गए तब से लड़ रहे हैं। उससे पहले तो हम आपस में लड़ते थे, ब्राह्मण ब्राह्मण लड़ता था, क्षत्रिय क्षत्रिय लड़ता था, सारे युद्ध क्षत्रियों में ही हुए। हमें लड़ाया गया वर्ण के नाम पर। इस शरीर के अंदर ये चार व्यवस्थाएं। अब ये बताओ कि आपका जो अंग पार्ट है, प्रजनन अंग वाला, गुदा वाला पार्ट, इसमें कोई चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए, भेदभाव करते हो आप? या भाई इसकी फुंसी पहले हुई है और वहां की बड़ी चोट पहले बाद में देखूंगा, वहां बड़ी है या छोटी है, तो आप ये तो यार ये तो ब्राह्मण का है, इसको पहले करूं, ऐसा करते हो क्या? पहले उसकी चिंता करते हो, उसकी करते हैं। तो ये शरीर भी उसी चार वर्ण है। स्वामी जी ने तो उसमें किताब में लिखा, साधक संजीवनी में, पेड़ के अंदर भी, पक्षियों के अंदर भी चार वर्ण है। पक्षियों में बताया कि कबूतर जो है ब्राह्मण है, देखो उसका नेचर होता है। बाज जो क्षत्रिय है ना? चील को उन्होंने बनाया वैश्य और कौए को बनाया शूद्र। लेकिन कौआ ना हो तो गंदगी साफ नहीं हो ना, कौए कम हो रहे तो गंदगी बढ़ रही है ना। तो कौए की क्या वैल्यू उस रूप में बताया कि इतनी, वो भी जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? सेवा भाव, सेवक। तो आप है ना ऐसा बोलने लग जाओ, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तो बोल लो, शूद्र की जगह सेवक बोलने लग जाओ, आपके मन से ग्लानि खत्म हो जाएगी। क्योंकि शूद्र शब्द अच्छा था, उसको इतना ज्यादा छिन्न भिन्न कर दिया, उसका इतना ज्यादा दुरुपयोग कर दिया शब्दों को कि शूद्र का मतलब ये आ जाता है अछूत। शूद्र बोला गया वो चीज खत्म ही हो गई, शूद्र वाली चीज तो खत्म ही हो गई साहब। तो जो बात, अरे वो इसलिए बोला गया कि शूद्र शब्द बहुत अच्छा था, लेकिन उसको क्या कह दिया? पहले महात्मा गांधी ने कह दिया हरिजन। और हरिजन में भी अच्छा था वो, क्योंकि हरि का जन, भक्त भगवान का जन, लेकिन वो हरिजन का मतलब भी वो दिमाग में बैठा दिया। तो अब क्या नाम दे दिया? नहीं, हरिजन, हरिजन जो है वो हरिजन के अंदर भी आपको आपको चलो हरिजन पे चर्चा करते हैं। हरिजन के अंदर आपको हरि दिखाई देता है क्या? हरिजन शब्द में हरि दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता ना। हरिजन में, हरिजन कहते हैं झाड़ू लगाने तो दिखाई देता है। तो ये व्यवस्था क्या शब्दों से हमारे दिमाग में चित्तपटक कर दी गई। इसलिए वर्ण आश्रम की खुल के चर्चा होनी चाहिए। सबसे बेस्ट धर्म कौन सा है? भागवत में मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, लिख रहा, अंडरलाइन कर रखा मैंने। भगवान ने कहा मुझे सेवा का सबसे ज्यादा धर्म पसंद यही है। और एक बेस्ट और चीज होती है, सेवक में अभिमान नहीं होता है। इन सब में अभिमान होगा। यह वाले का ये सबसे खतरनाक अभिमान, दूसरे नंबर पे यह अभिमान, फिर पैसे का अभिमान, उसमें अभिमान नहीं होता। उसका भाव होता है सेवा। हरे कृष्णा। तो इस विभाग पूर्ण रचनो, विभाग पूर्ण कैसे की? भगवान ने क्या किया? गुण कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की। अब वर्ण कैसे, जो भी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर आपके जो उस समय संस्कार चल रहे होते हैं, किस में गुण में चल रहे हो आप, सतो रजो तप, उसके आधार पे आपको वो वर्ण दे देता है। और फिर जरूरी नहीं है, आप उस वर्ण के अंदर भी अपने कर्म बदल सकते हो। जैसे शूद्र के घर में पैदा हुआ बहुत बड़ा साथी हो सकता है, बहुत बड़ा आर्मी का फील्ड अफसर हो सकता है। ब्राह्मण धर्म में रहकर भी वो जो कई, अब तो ऐसा भी हो गया, व्यवस्था ऐसी हो गई, मेरे पास एक ब्राह्मण आता, बहुत बड़ा किसी दूसरे शहर में शायद